हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज में हमने शामिल किया है बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। तो शुरुआत करते हैं अपनी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में निम्न में से कौन सी चीज बाधा है? तो जब भी हम इन ऑप्शन को देखते हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद, ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता में बाधक बनती हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी कंसेप्ट से चिपक जाते हैं कि हम तो इस जाति से ही बिलोंग करते हैं, दूसरी जातियों को नेग्लेक्ट करते हैं, या हम इस पर्टिकुलर क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, दूसरे क्षेत्र को आप एक नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, या किसी भाषा से जब आप एक संकीर्ण विचारों के साथ बन जाते हैं कि यही भाषा हमारी है, दूसरे की भाषा है और उसके विकास की हम बात नहीं कर सकते, तो ये राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा बन जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी और निजी स्कूलों की समाज के लिए क्या भूमिका है? प्यारे बच्चों, जब भी हम स्कूलों की बात करते हैं तो एजुकेशन के कंसेप्ट को रिमाइंड करते हैं। एजुकेशन मतलब शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही स्कूलों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, इन ऑप्शन में हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है, समुदाय में सामाजिक संबंध, यानी कि हम अपने सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों के एक अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि हम सभी के विकास की बात सोच सकें और समाज के विकास की बात सोच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या बाधा है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या बाधा है? सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? हमारे रहन सहन, रीति रिवाज, मान्यताएं या हमारी संस्कार, इन सभी में एक बदलाव। क्योंकि समय के साथ साथ ये सभी चीजें बदल रही हैं, रहन सहन के तौर तरीके बदल रहे हैं, मान्यताएं बदल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम नहीं बदलना चाहते, जो समाज में आज भी एक रूढ़ी के रूप में काम कर रही है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, दहेज प्रथा कुछ समाज में नहीं बदल रही है। तो इसके परिवर्तन में बाधा क्या है? इसके परिवर्तन में जब हम ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो इसके परिवर्तन में बाधा है, सांस्कृतिक पिछड़ापन भी बाधा है, सांस्कृतिक निष्क्रियता भी बाधा है, और सांस्कृतिक अलगाव भी एक बाधा के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस बात पर आधारित है? प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है? लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, यानी कि हमारा अपना शासन। तो जब हमारा अपना शासन होगा तो ये किस बात पर आधारित होगा? कि सभी मनुष्य की अपने काम करने की एक क्षमता है, अपना एक निश्चय लेने की क्षमता है, या डिसीजन वो ले सकते हैं, तो उन सभी की एबिलिटी में ये बिलीव करता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूले में कौन कौन सी भाषाएं संबंधित है? तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले भी आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अपने माइंड में रखें। हिंदी, अंग्रेजी और जो संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो 3 लैंग्वेज फार्मूलों के अकॉर्डिंग अडॉप्ट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करो। तो यहाँ जो ये रिपोर्ट हमने यहाँ डाली है आपके साथ, या आयोग जो शेयर किए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयोग हैं, तो इनकी टाइम ड्यूरेशन पूछी जा सकती है। तो वुड रिपोर्ट जो है, वुड रिपोर्ट 1944 में डिक्लेयर की गई थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुदालियर कमीशन 44 में, सार्जेंट रिपोर्ट 1948 में, राधाकृष्णन आयोग जो है वो 1854 में। तो यहाँ इसका जो ऑप्शन बनता है वो है ए ऑप्शन, DABC, यानी कि जो वुड रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुई थी? 1854 में। और मुदालियर कमीशन कब पारित किया गया था? 1952 में। और सार्जेंट रिपोर्ट जो है वो 1944 और राधाकृष्णन आयोग 1948। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बनता है ए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, यानी कि टेक्नो पेडागोजी एक इस तरह की एबिलिटी है। क्या है इसमें, कौन सी चीजें इसमें शामिल है? तो जब हम ऑप्शन ऑब्जर्व करते हैं तो सभी हमें थोड़ा सा मिक्सअप नजर आते हैं, लेकिन इसी वजह से हमने आपके साथ थोड़ी एक्सप्लेनेशन शेयर की है। टेक्नो पेडागोजिकल कॉम्पिटेंस रेफर्स टू अ साउंड पेडागोजिक वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो जब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो उसके आधार पर हमारा ऑप्शन बनता है डी कि टेक्नो शिक्षाविद जो योग्यता है वो क्या है, वो है शिक्षण और सीखने में अंत बुनाई प्रौद्योगिकी के कौशल का एक सेट, अर्थात शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में दोनों का सम्मिश्रण। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के टाइम में एक टीचर को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वैसे तो आज के समय में जब शिक्षा इतनी ब्रॉड हो गई है, एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो बढ़ रहे हैं और समाज में लगातार प्रगति हो रही है, तो एक टीचर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ जो हमारे ऑप्शन है उनके आधार पर टू मेक टीचिंग प्रोसेस एंजॉयबल, ये इसका ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टुडेज सोसाइटी स्कूल शुड गिव, तो स्कूल को क्या देना चाहिए। स्कूल को आज के समय में जो रिक्वायरमेंट है कि आज बच्चा जो है अपनी संस्कृति से भी जुड़ना चाहता है, मॉरलिटी देना भी स्कूल की जिम्मेवारी बन गई है और वोकेशनल गाइडेंस देना भी स्कूल की जिम्मेवारी बन गई है। तो इन ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें एक शिक्षक को अच्छी समझ, अच्छी कुशलता होने के साथ साथ किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो आज के टाइम में उसके पास क्या होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, तभी वो अपने ज्ञान को, अपने कौशल को बच्चों तक डिलीवर कर सकता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी आशीर्वाद और मंगल कामना के साथ थैंक यू।